अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड सिटी की आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिला कर रख दिया था। आजकल दुनिया में दरपेश कोरोना वायरस की वजह से हर कोई इमाम मेहदी की आमद का जिक्र कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 41 साल पहले मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह खाना काबा मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने अपने कुछ साथियों से मिलकर हमला कर दिया था और इस शख्स का दावा था कि हज़रत इमाम मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं और वो ठीक उसके सामने खड़े हैं। उसी जगह को जिस जगह का सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के मौजूद होने का फरमाया था, मतलब हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान। यह वक्त ऐसा खौफनाक था जो लाखों मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से भटका सकता था। लेकिन फिर कैसे लोगों ने इनके इस झूठे दावे को मुस्तरद किया और कैसे ये लोग खाना काबा में असला समेत दाखिल होने में कामयाब हुए और किस तरह से पाकिस्तान के जांबाज बहादुर और मरते मुजाहिद SSG कमांडोज ने इनको इनके अंतकी अंजाम तक पहुंचाया और खाना काबा को इनके नापाक और गलीज अरादों से महफूज कर लिया। और आखिर वो पाकिस्तान आर्मी का कौन सा मेजर था जिसने इस ऑपरेशन की सरबराही की, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इनसाइड सिटी के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये पाकिस्तान आर्मी के इस अजीम कारनामे को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तारीख थी 20 नवंबर 1979, इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन यानी यकम मुहर्रमुल हराम। पाकिस्तान में दौरे हुकूमत था जनरल ज़ियाउल हक का, जबकि सऊदीया में तख्त नशीन था अल सऊद ख़ानदान। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख मोहम्मद इब्न सुबैयत ने ईमान अफरोज़ किरत के साथ नमाज फजर मुकम्मल की ही थी कि अचानक खाना काबा के सहन से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। यह जूहमान अल तैयबी था जो कि अपने तकरीबन 500 साथी जो कि असले से लबरेज थे और जिनका दावा था कि हज़रत इमाम मेहदी उनके हमरा हैं। लेकिन आखिर कैसे इतने अफराद असला समेत खाना काबा में दाखिल हुए? दरअसल जूहमान अल तैयबी ने बड़ी चालाकी से जनाजों की शक्ल में असले को मस्जिदुल हराम की बेसमेंट में इस हमले से ठीक एक दिन पहले ही पहुंचा दिया था। चूँकि जूहमान अल तैयबी मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी अदारे में काम कर चुका था, इस वजह से ये काम बगैर किसी गलती के इसने सर अंजाम दिया और फजर की नमाज मुकम्मल होते ही अपने साथियों समेत वहाँ से हिस्सा लेकर मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया और मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और वहाँ अपने साथियों को असला समेत तैनात कर दिया। जो इंतज़ामिया के लोग मस्जिदुल हराम में मौजूद थे, इसने उनको भी यरगमाल बना लिया और ठीक उस स्पीकर पर जहाँ कुछ देर पहले इमाम काबा ने नमाज फजर पढ़ाई थी, आकर ऐलान किया कि हज़रत इमाम मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके बाद ख़ुद को इमाम मेहदी कहने वाला शख्स भी स्पीकर पर आया और आकर कहा, मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है और मैं ही सदी का मेहदी हूँ। मेरा ताल्लुक़ कबीला कहतान से है जो कि कबीला कुरैश का खालिस और असल कबीला है और अब सब मुसलमानों को मेरे हाथों बैत करना होगी। और ठीक उसी जगह जहाँ सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर का फरमाया था, मतलब हजर असवद और मकाम इब्राहिम के ठीक दरमियान असले और खौफ के ज़ोर पर मस्जिदुल हराम में मौजूद नमाजियों से बैत करवाना शुरू कर दिया। खाना काबा पर इनके कब्जे की वजह से सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दाम करना शुरू कर दिए, लेकिन क्योंकि खाना काबा के तक़द्दुस को बरकरार रखना था और उस वक़्त यानी 1979 में सऊदी अफवाज इतनी तरबियत याफ्ता नहीं थी कि इन पर बआसानी काबू पा सके। ना सिर्फ मस्जिद के दरवाज़ों पर बल्कि जूहमान अल तैयबी ने मस्जिदुल हराम की मीनारों पर भी स्नाइपर्स गन के साथ अपने साथी बिठा रखे थे, जिसकी वजह से मस्जिद के करीब आना भी नामुमकिन था। इस मुश्किल वक्त और अल्लाह के घर खाना काबा को इनके कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर दो ममालिक से रब्ता किया, एक फ्रांस और दूसरा वतन अजीज़ पाकिस्तान। फ्रांसीसी कमांडो मदद के लिए पहुंच तो गए, लेकिन और सऊदी अफवाज को हंगामी ट्रेनिंग भी फराहम की, लेकिन क्योंकि खाना काबा में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू था, इस वजह से फ्रांसीसी कमांडो किसी काम नहीं। लेकिन जब ये खबर जनरल ज़िया के इल्म में आई तो उसने फौरी तौर पर SSG कमांडो की एक टीम तश्कील दी और उसे खाना काबा के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए रवाना कर दिया। जब पाकिस्तानी कमांडो सऊदीया पहुंचे तो तकरीबन एक हफ्ते का गुजर चुका था। उन्हें खाना काबा पर कब्जा किए
तब बगैर वक्त ज़ाया किए पाकिस्तान आर्मी के इस मेजर ने अपनी हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी। वो कैमरों की मदद से इन दहशतगर्दों को देख रहे थे। अगरचे पाकिस्तानी कमांडोज नहायत तरबियत याफ्ता और बहादुर थे और उस वक़्त इन दहशतगर्दों पर हमलावर हो सकते थे, लेकिन चूँकि ये मामला काबे की हुर्मत और उसमें मौजूद तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों की जानों का था, इस वजह से मेजर ने नहायत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो काबे के सहन में पानी छोड़ दें। सऊदी हुकूमत काफ़ी परेशान और नहायत हैरान थी कि आखिर इसकी क्या वजह है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के मेजर के कहने पर उन्होंने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच मेजर ने तमाम कमांडों से खून पर हल्फ लिया कि बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए वो अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। तमाम कमांडोज ने बग़ैर कोई सवाल किए बहादुरी के साथ ये हलफ दिया। अब मेजर ने सऊदी बादशाह से मस्जिदुल हराम के सहन में हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन कमांडोज को उतारने की इजाज़त दरियाफ्त की। जैसा कि ये बात आपके में भी होगी कि खाना काबा के इर्द गिर्द की जगह नो फ्लाई जोन है, मतलब खाना काबा के ऊपर किसी किस्म का जहाज़ या हेलीकॉप्टर परवाज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ देर की मुशावरत के बाद सऊदी बादशाह ने इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी। अब इस मेजर ने खाना काबा में मौजूद पानी में करंट छोड़ना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी कमांडोज हेलीकॉप्टर में हवा ही से इन दहशतगर्दों पर हमलावर हो गए। करंट की वजह से दहशतगर्द मफलूज और कमज़ोर हो गए और खाना काबा के दरवाज़ों पर इन दहशतगर्दों के गार्ड भी या तो करंट का या फिर पाकिस्तानी कमांडोज की गोली का शिकार हो। अब बदतरी हासिल करते हुए पाकिस्तानी कमांडोज ने गैर मामूली सलाहियत दिखाई और एक एक करके तमाम दहशतगर्दों को या तो कत्ल कर दिया या गिरफ्तार, और ख़ुद को इमाम मेहदी कहने वाला शख्स भी इसी ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गया। और इस तरह इस मेजर की क़यादत में पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद के ज़रिए बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया। इन दहशतगर्दों ने 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 1979 तक खाना काबा को अपने कब्ज़े में रखा। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान SSG कमांडो की क़यादत कौन सा बहादुर और नाडर मेजर कर रहा था? उनका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। जी हाँ, वही परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं। ये थी कहानी खाना काबा पर कब्ज़े और पाकिस्तानी कमांडोज की बहादुरी की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके ईमान में ज़रूर इजाफा हुआ होगा और पाकिस्तान आर्मी पर फ़ख्र। तो बराह करम अपनी कीमती ख्यालात का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट को ज़रूर करें और इनसाइड सिटी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।